A very warm-hearted welcome to all of you in Kautilya Academy, Jabalpur branch. In this lecture, we are going to discuss about civil services, UPSC civil services preliminary examination. Now, do make sure in this lecture I am not going to entertain you regarding any topic specific data. In this lecture I will just going to discuss you about what would be your strategy for UPSC civil services, specifically for prelims. Now take a pause. Now tell me, what is your dream? Dream is to clear examination only pre, or your dream is for mains also? Now first you have to clear that prelims is just a exam जहाँ से आप clear करके mains में enter करोगे. Now is essential to know कि prelims का number कभी भी mains में add नहीं होगा. Means is just a qualifying examination. आपको सिर्फ exam qualify करके mains में entry मिलेगा. Means आप mains देने जाएंगे, आपका selection और आपका पोस्ट डिपेंड करेगा इस बात पे कि आपके मार्क्स कितने आए हैं मेंस में रादर देन ओनली ऑन प्रीलिम्स. ओके, सो उतना ज़्यादा कोई फियर नहीं है एग्ज़ाम का दैट प्रीलिम्स सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना है. क्लियर करने के बाद आपको मेंस में एंट्री मिलेगा जहाँ से आपका पोस्ट और सिलेक्शन डिपेंड करता है. से इज इट क्लियर? ओके, नाउ इन दिस लेक्चर हम कौन कौन सा टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, देन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको किस किस पॉइंट पर फोकस करना चाहिए. नाउ डू मेक श्योर कि कोई हाइपोथेटिकल थिंग नहीं है, इज़ अ प्रैक्टिकल थिंग. डू मेक श्योर कि हम इस लेक्चर में सबसे पहले नेचर ऑफ एग्जाम इस पर फोकस करेंगे, फर्स्ट थिंग. सेकेंडली आई विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में. मीन्स आपको किस टाइप के अटेम्प्ट्स लेने चाहिए, मीन्स कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने चाहिए फॉर एग्जाम. फाइन. नाउ थर्ड एंड आई थिंक के सबसे मोटिवेशनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज व्हाट विल बी दी थंब rule for exam and specifically for prelims. Fine. And lastly I am going to discuss you about a more or less philosophical part that UPSC is your dream or your aim. Fine. सो डू मेक श्योर कि इन्हीं पॉइंट्स के आसपास हम कहीं डिस्कशन आगे लेकर जाएंगे. फाइन. सो फर्स्टली एग्ज़ाम का नेचर क्या है, यूपीएससी के एग्ज़ाम का प्रीलिम्स का नेचर क्या है. नाउ आई थिंक आप सबको ब्रीफली आइडिया होगा दैट एग्ज़ाम इज़ बेस्ड अपॉन एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस. मीन्स व्हाट इज मल्टी चॉइस क्वेश्चन. नाउ देखो ध्यान से समझना. फाइन. मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आपको हर बार 100 क्वेश्चंस मिलेंगे और 100 आउट ऑफ कट ऑफ होगा अप्रॉक्स 50 मार्क्स का. मीन्स व्हाट, अराउंड 100 नंबर का. नाउ मोर और लेस कहानी इतना है कि अगर आपने प्रीलिम्स में 100 के अबव स्कोर करा है, यू कैन से कि यू आर इन अ सेफर जोन. ओके. नाउ फर्स्ट थिंग यू हैव टू क्लियर इज कि यूपीएससी में जब प्रीलिम्स का एग्जाम होगा और आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो अराउंड 35 क्वेश्चंस हर बार ऐसे होंगे, ध्यान से सुनिएगा, 35 क्वेश्चन हर बार ऐसे होंगे विच आर इजी वन. नाउ टेक अ पॉज. इजी मीन्स व्हाट? इजी मीन्स हर बार आपको क्वेश्चन रीड करने पे एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा. मीन्स एक क्वेश्चन आया जिसमें 4 ऑप्शंस हैं या 4 स्टेटमेंट्स हैं. फाइन. इन 4 स्टेटमेंट में से आपको हर बार पता होगा
कि वन स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट हर बार या तो राइट है या तो रॉन्ग है। एंड जो भी अब नीचे ऑप्शंस होंगे मींस ए बी सी एंड डी, ध्यान से सुनिएगा, 4 स्टेटमेंट्स हैं एंड नीचे आपको कॉम्बिनेशन में जो ऑप्शंस मिलेंगे मींस ए बी सी और डी, इनमें से हर बार एक ऑप्शन में यू विल फाइंड कि आपको मिलेगा वो एक स्टेटमेंट जो डेफिनेटली इज राइट और रॉन्ग, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में राइट और रॉन्ग एप्रोप्रिएट वन मैनर में दिया होगा। फाइन। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के नेचर ऑफ एग्जाम में आपको 35 क्वेश्चंस हर बार ढूंढने होंगे, जो 35 क्वेश्चंस आपको पता है कि इनके आंसर आई एम श्योर इज ए बी और सी। फाइन। सो हर बार याद रखें कि प्रीलिम्स के पहले आपको जो टेस्ट सीरीज एक्सरसाइज करना है उसमें इस मेथड को अडॉप्ट करने का नेचर डालें, दैट हर बार वो 35 क्वेश्चन कौन से हैं, किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, किस में आपका कमांड है, ये एग्ज़ाम का डिमांड रहेगा। फाइन। सो ये 35 क्वेश्चन, और डू मेक श्योर ये गेम चेंजर प्रूव होगा जब आप जाएंगे प्रीलिम्स हॉल में। फाइन। नाउ सेकेंड थिंग अबाउट प्रीलिम्स इज टाइप ऑफ अटेम्प्ट्स। नाउ हर बार आपको ये डाउट आएगा मन में दैट हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। फाइन। नाउ ध्यान से सुनिएगा इस बात को। फाइन। देयर आर 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। फाइन। 2 टाइप के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम देने जाएंगे। फाइन। फर्स्ट वन इज वो जिसका सिलेबस फुल फ्लेज कवर हो चुका है, मीन्स व्हाट, जिसने फ्रॉम ए अप टू जेड सिलेबस का हर पार्ट टच करा है, हर पार्ट में उसका मोर और लेस कमांड इज सेम, मीन्स किसी में हाई किसी में लो, बट यस यू कैन से के सिलेबस का ईच एंड एवरी पार्ट उसने टच करा है। फाइन। एंड सेकेंड क्राउड ऑफ एस्पिरेंट इज के उसने एक पार्ट को थॉरोली कवर करा, बाकी पार्ट में कमांड उतना अच्छा नहीं है। फाइन। 2 टाइप के क्राउड है। यू हैव टू रिकॉग्नाइज के आप किस पार्ट से बिलोंग करते हैं, मीन्स आप उस सेक्शन से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट के जिसका प्रिपरेशन फुल फ्लेज कंप्लीट है, सारा पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है एंड दे आर रेडी टू टेक वॉर विथ यूपीएससी। फाइन। और सेकेंड पार्ट इज वो क्राउड जिसने अभी सेमी प्रिपरेशन के फेज में है वो, या क्वासी कॉन्फिडेंस के स्टेज में है, जहाँ पे आपको ये बेहतर तरीके से पता है कि हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट कौन सा है, बट आई नो कि मेरा सिलेबस का XYZ पार्ट जो है अभी भी वीक है। फाइन। एंड डू मेक श्योर अगर आप थर्ड क्राउड मीन्स सोसाइटल क्राउड से बिलोंग करते हैं, जिसको अभी तक ये नहीं पता कि उसका बेस्ट पार्ट कौन सा है और उसका वो पार्ट जहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो सबसे ज़्यादा रॉन्ग कर रहा है, अगर आप उस पार्ट से हैं तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट दैट थिंग कि आपको टेस्ट सीरीज लगा के ये निकालना होगा कंक्लूजन कि आपका कौन सा सब्जेक्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड कौन सा वीक। ओके फाइन। नाउ टाइप ऑफ अटेम्प्ट में टाइप 1 एंड टाइप 2, देयर आर 2 टाइप ऑफ अटेम्प्ट्स आर प्रेजेंट। ओके ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट थिंग, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने चाहिए तब जब आपका एग्जाम का आपके सिलेबस का सारा पार्ट लगभग सारा कवर हो चुका है, मीन्स आपकी कमांड सिलेबस में हर जगह पर है। फाइन। नाउ अगर आपकी प्रिपरेशन उस स्टेज पर है देन यू कैन गो विथ एक्यूरेट अटेम्प्ट्स। एक्यूरेट अटेम्प्ट्स मीन्स व्हाट, अराउंड 65 क्वेश्चंस। फाइन। दैट्स इट, ओनली 65 क्वेश्चन। नाउ अगर किसी का प्रिपरेशन अच्छा है, सारे टॉपिक्स उसने टच करे हैं, देन आई डोंट थिंक कि कभी ये प्रॉब्लम आएगा कि 65 राइट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंक्लूडिंग दैट 35 क्वेश्चंस। फाइन। तो 65 क्वेश्चंस हर बार एक एवरेज स्टूडेंट आराम से अगर सिलेबस कवर करा हुआ है देन वो गेन कर पाएगा। फाइन। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ क्राउड मीन्स व्हाट, मीन्स वो क्राउड जिसने अभी तक प्रिपरेशन का पूरा सिलेबस थॉरोली कवर नहीं करा है। फाइन। ये क्राउड जा सकता है सेकेंड टाइप ऑफ थिंग्स पे, मीन्स व्हाट, आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बढ़ाओ अपने। फाइन।
देखिए ध्यान से सुनिएगा, दिस इज जस्ट माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, फाइन। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ दैट ये मैथड राइट है, ओके, बट आई यूज टू थिंक कि हाँ ये आपके लिए वर्क करेगा। अगर आपने सारा सिलेबस कवर करा है तो आप जाएं 65 क्वेश्चंस के साथ, यू कैन ईजिली यूज टू मैनेज, ओके। बट अगर आपने सारा सिलेबस कवर तो करा है बट यू आर नॉट श्योर अबाउट योर थिंग्स, देन आप जा सकते हो सेकेंड टाइप ऑफ अटेम्प्ट में, मीन्स आप अराउंड 85 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, फाइन। मीन्स व्हाट, मीन्स नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपको इंक्रीज करना है, ओके। ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी में ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो फेलियर फेस कर रहा है। इसका रीज़न ये नहीं है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम टफ है, इसका रीज़न ये है कि इसका फियर ज़्यादा है। प्रीलिम्स में अगर 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो डू मेक श्योर कि उसके साथ 1/3 का माइनस मार्किंग है। इट डजंट मीन कि आप रिस्क लेना बंद कर दें। विदाउट रिस्क यू विल फाइंड कि आपको एग्ज़ाम कभी क्लियर नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक रिस्क। मीन्स व्हाट, अगर आपको कोई क्वेश्चन बन रहा है, अगर आप उस क्वेश्चन के बारे में 60% श्योर हैं, देन गो विद दैट ऑप्शन। 65% या 70% श्योरिटी है, 100% यूपीएससी कभी आपको श्योरिटी लेने नहीं देगा एक्सेप्ट दीज 35 क्वेश्चंस। सिर्फ इन्हीं 35 क्वेश्चन में आपको श्योरिटी मिलेगा कि आप श्योर हैं आंसर इज दिस। अदरवाइज रिमेनिंग जो 65 क्वेश्चंस है, मीन्स 35 वो जिसमें डिफाइन आंसर है और रिमेनिंग 65 क्वेश्चंस, इनमें हर बार मैक्सिमम कॉन्फिडेंस जो आप गेन करोगे इज अराउंड 70%, फाइन। तो इस बात को ध्यान में रखें कि 65 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम कॉन्फिडेंस जो आपको आएगा इज 70% का। ये जो 30% है, इतना यूपीएससी डिजर्व करता है आपको बेवकूफ़ बनाना, ओके। यहाँ पर वो ब्लफ कर जाएगा आपको, ओके। सो फर्स्ट थिंग, अगर आप 65 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो मैं ये मानकर चलता हूँ कि आपने टेस्ट की प्रैक्टिस करके अपने आप को ट्रेन कर लिया है दैट अगर आप 65% क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो अराउंड 10% रॉन्ग होंगे एंड 90% एक्यूरेसी होगा, फाइन। अगर 90% नहीं है देन 80% इज मस्ट, फाइन। अगर 80% से कम है एक्यूरेसी तो अपने आप को शिफ्ट करें टाइप 2 के क्राउड पे, फाइन। मेक श्योर कि अगर आप 65 क्वेश्चन के मेथड पे जाएंगे देन आपका एक्यूरेसी मस्ट बी 80%, अबव 80%, फाइन। 100% कभी नहीं होगा, हर बार यूपीएससी इतना ब्लफ करेगा आपको, ओके। सो अगर 65% क्वेश्चन में आपका 80% एक्यूरेसी है या 90% एक्यूरेसी है तो मैं मानकर चल रहा हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके रॉन्ग होंगे, जिससे आपके अराउंड 3 से 4 मार्क्स कम होंगे और 3 से 4 मार्क्स कम होने पर भी आपके 55 के आसपास नंबर आएंगे विच आर क्वालिफाइंग मार्क्स, फाइन। सो डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, आपके आराम से 55 के अराउंड नंबर आएंगे अगर एक्यूरेसी 80% है। ये टेस्ट सीरीज से ही पता चलेगा, ओके। नाउ सेकेंड थिंग इज 85 क्वेश्चंस का मेथड। नाउ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका सिलेबस कवर होने के बाद भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप रॉन्ग कर रहे हो, फाइन, आपका एक्यूरेसी 70% के आसपास है या 80% से 70% के बीच में है, बिलो 70%, ये कंडीशन वर्थ है, इस पे आपको फोकस करना पड़ेगा। यू हैव टू इंक्रीज योर एक्यूरेसी, फाइन। किसी और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इस बात पर कि आप अपना एग्ज़ाम में एक्यूरेसी कैसे इंप्रूव कर सकते हो, बट अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, फाइन। नाउ अगर 85 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं, फाइन, तो मैं मानकर चलता हूं कि आपका अराउंड 20 क्वेश्चंस आप रॉन्ग करोगे, फाइन। मोर और लेस इतने हाई नंबर ऑफ अटेम्प्ट पे 20 क्वेश्चंस का रॉन्ग होना ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है। यू विल फाइंड के यस 20 क्वेश्चन आप अफोर्ड कर सकते हो कि आप रॉन्ग करो, फाइन। नाउ अगर 20 क्वेश्चंस रॉन्ग है तो अराउंड 7 मार्क्स आपके कम होंगे, विच मीन्स आप फिर भी 58-57 के आसपास कहीं पर लाए करोगे, ओके। और हर एक कंडीशन में 55 से ऊपर आई थिंक इज अ सेफर जोन, आई थिंक कि आप एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, ओके। सो फाइनल थिंग इज कि आपको याद रखना है कि आप किस क्राउड से बिलोंग कर रहे हैं। आप मोर टूवर्ड एक्यूरेसी हैं कि मोर टूवर्ड हायर नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। कैसे पता चलेगा? तो सिंपल सा चीज़ है, अगर आपके सिलेबस में सभी पार्ट में ठीक ठाक कमांड है, मीन्स आपकी एक्यूरेसी अच्छी है, मीन्स आप 65 के साथ जाएंगे। अगर आपकी
कमांड सारे सब्जेक्ट में कॉमनली उतना बेटर नहीं है, देन यू कैन गो विथ इंक्रीजिंग योर अटेम्प्ट्स। अगर यहाँ पर मिस्टेक होगी भी तो आपका नंबर स्ट्रेंथ आपकी एक्यूरेसी को कवर करेगा, फाइन। बट डू मेक श्योर कि अगर आपकी एक्यूरेसी 60% के आसपास है तो आपको पहले फोकस करना पड़ेगा अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए, फाइन। तो मैं नेक्स्ट फेज में थंब रूल्स पर आऊँगा एंड फिर मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगा कि आप कैसे अपने एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं, फाइन। बट यहाँ पे थंब रूल्स के लिए एक डिस्क्लेमर है, डू मेक श्योर ये मेरे थंब रूल्स हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यूनिवर्सल थंब रूल्स हैं। द थिंग इज प्रैक्टिकल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थंब रूल? थंब रूल इज नॉट अ हाइपोथेटिकल थिंग, इज जस्ट अ प्रैक्टिकल थिंग। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूपीएससी का बार बार एग्जाम देने से एंड बार बार या तो क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई होने से आपको एक नॉलेज आता है, एक सेंस आता है ऑफ एग्जाम, एक फैब्रिक समझ में आता है कि यूपीएससी आपसे क्या चाहता है, फाइन। तो कुछ थंब रूल्स हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर बार कॉम्प्लीमेंट करेगा इन योर एग्जाम, फाइन। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इसको एब्जॉर्ब करेंगे, फाइन। नाउ माय फर्स्ट थंब रूल इज कि आपको ये बात डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा, फाइन। चाहे ये आपके लिए डाइजेस्टेबल हो या ना हो, बट यू हैव टू डाइजेस्ट कि आपका एनवायरनमेंट एंड आपका करंट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, फाइन। नाउ आई नो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये नॉलेज है कि यूपीएससी का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज़ मोर ओवर यू कैन से करंट अफेयर के आसपास, बट यस हम जानते ज़रूर हैं बट हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। वी आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट यूपीएससी में करंट अफेयर इंडिस्पेंसिबल पार्ट है। मुझे पता है कि इंडिस्पेंसिबल है, बट मैं हर बार करंट अफेयर को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर जा रहा हूँ, फाइन। द रियलिटी इज़ कि अगर यूपीएससी ने क्वेश्चन करा है, और जनरली जो एनालिसिस होते हैं एग्ज़ाम के, दे यूज्ड टू से कि यूपीएससी में करंट अफेयर के इतने क्वेश्चन होते हैं, फाइन। दिस इज टोटली अ रॉन्ग थिंग। डू मेक श्योर यूपीएससी करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं पूछता, यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। आई थिंक आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन करंट अफेयर से बिलोंग करना और क्वेश्चंस का करंट अफेयर से आना, फाइन, ये एक बात है। सेकेंड थिंग इज क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो सारे करंट अफेयर बेस्ड आएंगे या उस पर आधारित होंगे, ये इज डिफरेंट थिंग, फाइन। दो अलग अलग बातें हैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन का करंट अफेयर बेस्ड होना, दीज आर टू डिफरेंट थिंग। डू मेक श्योर डायरेक्टली करंट अफेयर से मैक्सिमम यूपीएससी कितना क्वेश्चन पूछेगा, देन मैक्सिमम यूपीएससी डायरेक्टली पूछेगा अप टू 20, फाइन। हर बार 20 से ज़्यादा नहीं आएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर। बट क्या रिमेनिंग 80% पार्ट हर बार सिलेबस के एनोनिमसली कहीं से भी डिसाइड होता है? फाइन, आंसर इज नो। डू मेक श्योर कि अगर आने वाले टाइम पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है या आने वाले टाइम पे कोई फंडामेंटल राइट को डिक्लेयर करेगा सुप्रीम कोर्ट, तो यूपीएससी फिर फंडामेंटल राइट के डेप्थ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, फाइन। अगर मैंने आज एक रिपोर्ट डिलीवर करा दैट इंडिया के अंदर नंबर ऑफ बर्ड्स ये कम हो रही है, फाइन, तो आने वाले टाइम पे यूपीएससी आपसे बर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा और वो भी कन्वेंशनल पार्ट से, एंड यू विल फाइंड कि आपको ऐसा फील होगा दैट ये क्वेश्चन बिलोंग करता है कहाँ से, इज कन्वेंशनल पार्ट, रैंडमली सिलेक्टेड पार्ट, बट नो, द रियलिटी इज वो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, फाइन। सो डू मेक श्योर कि आपको करंट अफेयर का स्पेशल केयर करना चाहिए, फाइन, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, जो जनरली स्टूडेंट को बहुत लेट, बहुत सारे अटेम्प्ट्स वेस्ट करने के बाद समझ में आएगा कि एग्ज़ाम का एक फैशन होता है, देयर इज सम काइंड ऑफ फैशन इज प्रेजेंट इन यूपीएससी, फाइन, कोई फैशन है जो यूपीएससी फॉलो कर रहा है। नाउ टेल मी कि वो फैशन क्या है, वो ऐसा कौन सा वे ऑफ क्वेश्चनिंग है कि यूपीएससी हर बार इतने मेजॉरिटेरियन क्राउड को, जो बेसिकली सोसाइटी के इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करता है, कुछ नहीं तो हायर एजुकेशन से बिलोंग करता है, ठीक ठाक उसका नॉलेज है, फिर भी उस क्राउड में से बहुत सारे लोगों को वो बाहर कर पा रहा है, फाइन।
इसका एक मेजर रीज़न है एंड द रीज़न इज अंडररेटेड पार्ट कॉल्ड इन्वायरमेंट। फाइन। नाउ वर्ल्ड में आज का टाइम पर क्या चल रहा है, टेल मी कि अभी जो वर्ल्ड सिनेरियो है इसमें सबसे ज़्यादा डिस्कशन में रहने वाला टॉपिक कौन सा है? द टॉपिक इज इन्वायरमेंट। यू विल फाइंड के अभी ग्रेट इंडियन प्लेन में चल रही है हीट वेव्स, डस्ट स्ट्रोम आ रहे हैं इन राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में आपको कुछ ही टाइम बाद दिखेगा शायद फ्लड का कंडीशन। यू विल फाइंड असम में अभी फ्लड है, साउथ में यू विल फाइंड सबमर्जेंस का प्रॉब्लम है, यू विल फाइंड तूतीकोरिन में साइक्लोन हिट का खतरा बढ़ रहा है। दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड विथ इन्वायरमेंट एंड डू मेक श्योर इन्वायरमेंट एक सब्जेक्ट नहीं है, इन्वायरमेंट एक स्ट्रीम है। यूपीएससी के अराउंड, ध्यान से सुनिएगा, यूपीएससी के अराउंड 35 क्वेश्चंस तक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट से बिलोंग करेंगे। फाइन। इररिस्पेक्टिव कि आपका ऑप्शनल क्या है, इररिस्पेक्टिव कि आपका इंटरेस्ट क्या है, इररिस्पेक्टिव कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट इज व्हाट, डू मेक श्योर इन्वायरमेंट इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट। एंड इन्वायरमेंट के लिए आपको हर बार स्पेशली कुछ आवर्स निकालने होंगे। फाइन। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो सबसे पहला चीज़ इज आप इन्वायरमेंट का नोट्स उठाओ और उसको डाइजेस्ट कर जाओ एंड डू मेक श्योर कि इन्वायरमेंट के कन्वेंशनल क्वेश्चन कम, करंट अफेयर से बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। फाइन। आप देखें, आई थिंक 5 जून को प्रीलिम्स है एंड यू विल फाइंड के ये वीडियो काफ़ी पहले उसके रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगा एंड यू विल फाइंड के जिस दिन एग्ज़ाम आए जस्ट इस चीज़ को मैनेज करें, कंपेयर करो कि कितने क्वेश्चंस आए इन्वायरमेंट से। यू विल फाइंड कि आने वाले 5 जून को जो पेपर होगा उस पेपर में आपको डेफिनेटली इन्वायरमेंट के मैसिव नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। हो सकता है कि आप डायरेक्टली उन क्वेश्चन को रिलेट ना कर पाओ इन्वायरमेंट से। आई एम नॉट सेइंग कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन में चारों इज बेस्ड अपॉन इन्वायरमेंट, बट आई एम सेइंग दैट हर बार ऐसा होगा कि इन्वायरमेंट के नॉलेज से यू कैन मैनेज अप टू 35 क्वेश्चन। फाइन। अगर सिर्फ आपकी एक ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इन्वायरमेंट। सो मेक श्योर कि आप इन्वायरमेंट को सिर्फ कन्वेंशनली नहीं, डायनामिकली भी कवर करो। हिंदू में जो आर्टिकल्स आए हैं प्रीवियस ईयर में, मीन्स अभी जो रनिंग ईयर है इस पर, फाइन, इस ईयर में जितने आर्टिकल्स हों उसका कंपाइलेशन, उससे रिलेटेड स्टडीज़, उसके आसपास का वाटर ड्रॉप इफेक्ट आपको हर बार कवर करके जाना चाहिए। फाइन। नाउ इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक और थंब रूल है। फाइन। डू मेक श्योर कि आपको थोड़ा चीटिंग आना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। चीटिंग इज़ व्हाट, बाजू वाले का देखना, नो। डू मेक श्योर एग्ज़ाम में आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट्स को। ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी स्टूडेंट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ एक सा अप टू दी मार्क हो। हर बार ऐसा होगा कि किसी स्टूडेंट का ज्योग्राफी स्ट्रांग होगा, पॉलिटी स्ट्रांग होगा और मे बी उसका ऑप्शनल इनमें से बिलोंग करता होगा, उसके जेनेसिस इससे कनेक्टेड होंगे। तो जिस स्टूडेंट का ऑप्शनल जीएस में कहीं आसपास पड़ता है, यू विल फाइंड कि उसका वो सब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट स्ट्रांग हो जाएगा। इफ़ आई यूज टू टेक ज्योग्राफी एज माई ऑप्शनल सब्जेक्ट देन द प्राइम थिंग इज मेरा ज्योग्राफी स्ट्रांग है। जीएस में अगर प्रीलिम्स में ज्योग्राफी के 15 या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं देन आई यूज टू मैनेज दैट 25 क्वेश्चंस। फाइन। सो हर बार ऐसा होगा कि आपका जो भी ऑप्शनल है वो ऑप्शनल से रिलेटेड क्वेश्चन में आपका कमांड और आपका कॉन्फिडेंस हर बार हाई होगा। एंड ये जो 4 बेसिक पिलर्स हैं, अभी मैंने कंसीडर नहीं करा है साइंसेस को, अभी मैंने कंसीडर नहीं करा है अदर पार्ट्स को। आई एम जस्ट सेइंग कि इन 4 पार्ट में से, सेकंड थंब रूल है, इन 4 पार्ट में से अगर कोई एक पार्ट आपका वीक है, फाइन, मीन्स फॉर एग्जाम्पल फॉर मी पर्सनली स्पीकिंग, तो मेरा इकोनॉमी इज़ वीक, देन हाउ आई यूज टू मैनेज, देन मुझे पता है कि अगर मेरे इन 4 में से कोई एक भी पार्ट वीक है तो मैं जाऊंगा विथ इन्वायरमेंट। हर बार इन्वायरमेंट आपको कंपनसेट करेगा इन 4 में से किसी एक के वीक होने पे। नाउ मेक श्योर कि अगर आपके चारों स्ट्रांग है देन वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है देन इन्वायरमेंट फिर से आ जाएगा इंडिस्पेंसिबल पार्ट में। फाइन। नाउ आई मूव टू अनदर थंब रूल। ध्यान से सुनिएगा। करंट अफेयर ठीक से प्रिपेयर हो गया, इन्वायरमेंट मोर और लेस अगर आपका वेल स्टैब्लिश कंडीशन में आ गया है, फाइन, तब फिर आपको बेसिकली जाना चाहिए विथ पॉलिटी। वाई?
बिकॉज पॉलिटी एज कंपेयर टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी थोड़ा ईजिली कवरेबल टॉपिक है। फाइन, मीन्स पॉलिटी से हर बार अगर आप लेवल ऑफ टफनेस देखोगे क्वेश्चन का, तो ये मेरा मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वो सबसे ज़्यादा टफ किन पार्ट में होगा, तो वो हो सकता है इकोनॉमी या ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री में हो। पॉलिटी में मोर और लेस वो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करेगा। फाइन, वाई? बिकॉज पॉलिटी का पार्ट ओरिजिनली भी जिसको आप मीडियम कैटेगरी में रखोगे, जिसे आप मानकर चलोगे कि ईजी है, वो ऐसे भी टफ कैटेगरी में आ जाता है जब क्रिप्टिव लैंग्वेज में उसको लिखा जाएगा। नाउ फॉर्मुलेटेड लैंग्वेज में लिखा हुआ पॉलिटी का ईजी क्वेश्चन भी टफ पार्ट में आता है। इसी के कारण यूपीएससी हर बार थोड़ा सा पॉलिटी के साथ क्वेश्चंस को स्लो डाउन करेगा, उतना एक्सेलरेट नहीं करेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जा सकते हैं पॉलिटी के साथ, अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट इंक्रीज करने हैं तब के केस में पॉलिटी इज़ बेस्ट। बट हर बार याद रखो कि अगर आपका पॉलिटी वीक है देन ये थंब रूल आपके लिए वर्क नहीं करेगा। बट यस, अगर आपका पॉलिटी थोड़ा भी अप टू द मार्क है, यू कैन गो विथ पॉलिटी। पॉलिटी इज़ बेस्ट। वाई? बिकॉज थोड़े क्वेश्चंस ईजी हैं। तो करंट अफेयर इंडिस्पेंसिबल है, इन्वायरमेंट इंडिस्पेंसिबल है। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो फिर इन्वायरमेंट सुपर स्ट्रांग होना चाहिए, एंड पॉलिटी के क्वेश्चंस को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हो। फाइन, आई थिंक इतना टिप्स एंड टिक्स के थ्रू आप थोड़ा सा कवर कर सकते हैं प्रीलिम्स में अपना नीचे आता हुआ स्कोर को। फाइन, देखिए ऐसे बहुत सारे थंब रूल्स होते हैं, मतलब मेरे लिए ये थंब रूल्स हैं, आपके लिए हो सकता है गाइडलाइंस, और हो सकता है कि ये आपके लिए गेम चेंजर प्रूव हो। फाइन, जैसे आई जस्ट वांट टू डिस्कस यू अबाउट कि अगर आपका मेंस के फॉर्म में जीएस पेपर 1 हो, 2 हो, 3 हो, फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक अ थर्ड पेपर, अगर इन्वायरमेंट थर्ड पेपर में आएगा और इन्वायरमेंट के साथ इकोनॉमी आएगा, जीएस पेपर थर्ड में अगर आपको 2 सेक्शन मिले, इकोनॉमी में 60% क्वेश्चन आएंगे और एनवायरनमेंट से अराउंड 10 to 12% क्वेश्चन आएंगे। बट जब आप मेंस का डिस्कशन करोगे तो जीएस पेपर 3 को अगर मैनेज करना है तो फिर एनवायरनमेंट नहीं, आपको सिक्योरिटी असिस्ट करेगा। फाइन, सो ट्राई करें कि मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अपने थंब रूल्स को हर बार मैनेज करते रहें। ओके, नाउ लास्ट डायमेंशन ऑफ आवर डिस्कशन इज के देखिए दिस इज़ मोर और लेस लाइक अ फिलोसफिकल पार्ट। ओके, सो थोड़ा स्टेबल माइंड से इस चीज़ को समझने का कोशिश करें। फाइन, डू मेक श्योर कि यूपीएससी इज़ योर ड्रीम और इज़ योर एम। फाइन, देखो इस चीज़ को आपको सिंक इन करना पड़ेगा दैट यूपीएससी आपका ड्रीम है कि एम है। इफ़ यू यूज टू थिंक दैट यूपीएससी इज़ योर ड्रीम, देन डू मेक श्योर आपका एक्सपेक्टेशन होगा अबाउट मैजिक। फाइन, मीन्स आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ और उधर जाके कोई एक टाइप का मैजिक हो और आप उस क्वेश्चन पेपर को ओपन करो, कुछ लाइट्स बाहर आए और अचानक से आपके सारे रॉन्ग जो फिल्स हैं वो राइट में चेंज हो जाएं। डू मेक श्योर इफ़ यूपीएससी इज़ योर ड्रीम ओनली, देन हर बार आपका एक्सपेक्टेशन होगा अबाउट मैजिक। फाइन, कुछ ऐसा हो कि आपके एग्ज़ाम में जो आपने नहीं करा अपने टेबल पे, वो एग्ज़ाम हॉल पे जाकर हो जाए। फाइन, you used to think about your dream, but yes parallelly आपको नहीं पता बट आपका एक्सपेक्टेशंस हैं कि एग्ज़ाम हॉल में कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशनरी हो जाए और आपके जो रॉन्ग फील्ड्स हैं वो राइट में चेंज हो जाएं। और अगर आप इस चीज़ को नहीं मान पा रहे हैं कि आपका एक्सपेक्टेशन ऐसा है, तो जस्ट मेक श्योर जब आप एग्ज़ाम देने जाओ और बाहर आओ, फाइन, तो देखिए उस क्राउड को जो एग्ज़ाम से बाहर आया है एंड दे यूज टू टॉक लाइक कि मेरे तुक्के कभी सही नहीं होते। फाइन, यू विल गोइंग टू नोटिस कि बहुत सारे लोग बाहर आके डिस्कशन करेंगे कि मेरे तुक्के जो है, मेरी गैसिंग्स जो है हर बार रॉन्ग होती है। फाइन, वो रॉन्ग नहीं है, वो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन है। यू विल फाइंड कि आपने ड्रीम बना रखा था कि किसी दिन मैं जाऊंगा पेपर देने और उस दिन मैं जो फिल करूंगा गोले वो सही फिट हो जाएंगे। फाइन, ऐसा नहीं होगा और कभी नहीं होगा। डू मेक श्योर कि यूपीएससी जो क्वेश्चंस बनाएगा उन फ्रेमिंग में कभी भी आपकी गैसिंग बहुत सही नहीं होगी अनलेस और अनटिल यू आर श्योर अबाउट 70%।
फाइन। 70% तक अगर आपका कॉन्फिडेंस है तब ही वो गैसिंग सही है, अदरवाइज आपका गैसिंग रॉन्ग ही होगा। फाइन। सो यूपीएससी को ड्रीम नहीं एम के साइड पर देखो। फाइन। ड्रीम्स आपको मैजिक के लिए एनकरेज करेगा कि कोई मैजिक हो, एंड अगर आपने एम बनाया है तो एम आपको रियलिटी के पास लेकर जाएगा। नाउ डू मेक श्योर देयर इज़ अ रियलिटी के पर्सन यूज टू थिंक अबाउट एग्ज़ाम हॉल मैजिक बट नेवर थिंक्स अबाउट एग्ज़ाम हॉल रियलिटी। फाइन। रियलिटी इज़ कि नो वन इज़ सिलेक्टेड इन वन डे। एक दिन में किसी का सिलेक्शन नहीं होता। द रियलिटी इज़ कि हर बीती हुई 100-200 नाइट्स, हर रात को स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है और हर सुबह वो दोबारा अप्लाई करता है फॉर यूपीएससी। द रियलिटी इज़ कि आप अपने टेबल पे ही सिलेक्ट होते हो और अपने टेबल पे ही आप फेल हो जाते हो। एग्ज़ाम हॉल पे जाना और एग्ज़ाम को फेस करना इज़ जस्ट अ रिचुअल। आपने अपना बैकग्राउंड तो पहले ही क्रिएट कर लिया है। आपको हर बार ये जानना होगा कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे उस दिन सिर्फ टेस्ट है, लेकिन ओरिजिनल वॉर तो आप लड़के आ चुके हो। आपका स्पिरिट जानता है दैट यू आर प्रिपेयर्ड और नॉट। अ लाइन सेज, यू विल फाइंड के आई थिंक ऑल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ लाइन दैट हु असैसिनेटेड मी, इट्स मी हु असैसिनेटेड मी। मुझे किसने असैसिनेट करा? तो मैंने ही असैसिनेट करा था। फाइन। द थिंग इज़ कि आपने आखिरी 200 रातों में अराउंड 150 रात हर बार ये फील करके जो है वो बैड को गेन करा कि मैं बेसिकली अप टू द मार्क नहीं हूँ। फाइन। हर बार आप जानते हो कि आपने अभी स्टडी का वो पीक गेन नहीं करा है, तो डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम आपके साथ जस्टिस कर दे। फाइन। बट ऑन द पैरेलल हैंड, अगर आपने 200 रातों में अराउंड 150 रात या तो एग्ज़ाम से जीत के या तो उस उम्मीद में कि अगला सुबह आई विल यूज टू गेन दैट मार्क्स आप गए हो, देन यू विल फाइंड कि हर बार आपको सक्सेस मिलेगा। एग्ज़ाम हॉल के अंदर मैजिक होगा तब जब आपके वो बीती हुई रातों में हर बार अप टू द मार्क्स आए होंगे, अदरवाइज हर बार कहीं ना कहीं आपको ब्लंडर मिलेगा। फाइन। लाइन सेज रोजेज आर रेड अंटिल विंटर अराइव्स। तो सब कुछ अच्छा होगा जब तक टेस्ट नहीं आ जाता, और सब कुछ बिगड़ना स्टार्ट होगा जिस टाइम पे आप हॉल पे जाओगे। बट डू मेक श्योर कि अगर वो बीती हुई रातों का स्टडीज़ या जिस भी टाइम आप पढ़ रहे हैं, यू विल फाइंड कि अगर वो सक्सेसफुल है देन आपका एग्ज़ाम हॉल पे मैजिक ज़रूर होगा। बट अगर नहीं है तो डू नॉट वेट फॉर दैट मैजिक। अपना अंदर पोटेंशियल इंक्रीज करो एंड यू विल फाइंड यू विल एबल टू गेट मार्क्स। फाइन। ट्राई करें कि अपने क्वेश्चंस पे फोकस करो, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ को रिकॉग्नाइज करो और अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ पे वर्क करो। डू नॉट फोकस अपॉन जिसके क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। फाइन। अगर कोई पोर्शन ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कितना भी लगाओ आपका एक्यूरेसी नहीं बढ़ रहा है, तो डोंट वरी अबाउट दैट सब्जेक्ट। स्किप नहीं करना है सिर्फ इसलिए कि अगर उस सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको मैनेज कर पाओ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको XYZ कोई एक सब्जेक्ट नहीं बन रहा है, फाइन, तो कंप्लीट एब्सोल्यूट जीरो छोड़ने का ज़रूरत नहीं है। आप उसका एटलीस्ट इतना पोर्शन कवर करो कि अगर उससे यूपीएससी इन 35 क्वेश्चन में से पूछे तो आपको वो क्वेश्चन बन जाए। फाइन। आई एम नॉट सेइंग कि आप उसमें एक्सपर्टी गेन कर लो, आई एम जस्ट सेइंग कि आप इतना कर लो कि अगर उस सब्जेक्ट से इजी क्वेश्चन आता है, यानी कि ये 35 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आता है, तो यू कैन ईजिली मैनेज दैट क्वेश्चन। फाइन। बाकी एडवांस लेवल के लिए आप हर बार अपने बेसिक पिलर्स पे फोकस करो। लाइक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है एनवायरनमेंट या पॉलिटी या वट एवर द सब्जेक्ट इज, उस पर फोकस ज़्यादा करें रादर देन इस बात पे कि मैं हर सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाई अटेम्प्ट करूं। फाइन। आई थिंक कि अगर आप इस वीडियो को मोर और लेस 80% भी सिंक इन कर पाते हैं तो आपका एग्जामिनेशन हॉल पे परसेंटेज या एक्यूरेसी ज़रूर बढ़ेगा। इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाइस डे ऑल। थैंक यू।